हेलो फ्रेंड्स, गिरी स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे पास मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 1 से 100 वर्ड प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जा रहा है और आप उसको लिखकर आगामी आशुलिपि परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ देर के बाद ये डिक्टेशन स्टार्ट होगी। 3, 2, 1 रेडी। उपसभापति महोदया, मैं पिछले कई दिनों से लगातार गृह मंत्री जी के बयान इस सदन में पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी को कोई बयान देने की आवश्यकता इस सदन में नहीं है। अच्छा तो यह हो कि यहाँ से हम लोग मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर पूछ लिया करें कि घटनाएं क्या हुई और उसका उत्तर वहाँ से सीधे आ जाए। गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी तो यह थी कि वस्तु स्थिति की सही जांच पड़ताल करके सदन को बताया करे, लेकिन पिछले कुछ घटनाओं में जो अयोध्या में हुआ, उसके बाद बिहार में जो हुआ, राज्य सरकार जो रिपोर्ट भेज देती है, गृह मंत्री जी उस बयान को यहाँ पढ़ देते हैं। इतना गंभीर मामला था। पिछले 3-4 दिनों से रोज़ाना इस सदन में बहस हो रही है, लेकिन अभी वातावरण को देखकर मुझे ऐसा लगा या तो गृह मंत्री जी असहाय हैं या कुछ करना नहीं चाहते। मैं तो सबसे पहले यह पूछना चाहता हूँ कि आप राज्य सरकार के इस बयान पर भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जो बातें कही गई है वे सही है। अगर सही है तब तो मैं कुछ स्पष्टीकरण आपसे पूछूं, तो मैं आपसे कोई बात पूछकर न इस मर्यादित सदन का कोई समय नष्ट करना चाहता हूँ, न स्वयं मैं अपने को हंसी का पात्र बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आगे से जब गृह मंत्री सदन में बयान दे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उस बयान को पढ़ें, और जब मैं जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो इसका एक ही मतलब होता है कि बयान की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। आज गृह मंत्री इस बयान की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। पैराग्राफ चेंज। माननीय सदस्य, आपने जिस तरीके से पूरी बातों को सदन में रखा, हर आदमी उससे सहमत है, लेकिन क्या आपकी सरकार के गृह मंत्री आपसे सहमत हैं? जिस तरह से आप अपनी बातें रख रही हैं, यह सदन का उपहास किया जा रहा है। भारत सरकार का गृह मंत्री बयान तो ऐसा लिख रहा है जैसे कांस्टेबल का बयान हो। पूरे जब 3-4 दिन घटना घटे हो गए, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, एक आदमी पकड़ा नहीं गया। स्टॉप।